हेलो बच्चों, स्वागत है आपका लॉजिकल ट्रीट में। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का केस नंबर 1, 2 और 3 स्टडी किया। आज इस लेक्चर में हम लोग नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में केस नंबर 4 हम लोग आज स्टडी करने वाले हैं। पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। फिर केस नंबर 1, 2 और 3 आपको पता होना चाहिए। इसलिए आप लोगों ने अगर वो वीडियो पहले क्लियर नहीं किया है तो जाके पहले वो वीडियो क्लियर कीजिए, उसके बाद आप इस वीडियो को देखिए। तो चलो बच्चों, हम लोग पहले कुछ रिवीजन कर लेते हैं। मान लीजिए कि हमें क्वेश्चन में कुछ इस टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0। ऐसा हम लोग मान के चल रहे हैं कि हमें क्वेश्चन में इस टाइप का फॉर्मेट दिया हुआ है और हम लोग एक कंडीशन फाइंड करेंगे डेल एम अपॉन डेल वाई। इसको भी मैंने याद रखाया था किस तरह से, वो भी आप सुन लीजिए। अगर m है, m वो किसका कोफिशिएंट है, dx का m है वो dx का कोफिशिएंट है, इसलिए हम लोग उसका y के सापेक्ष में पार्शियल डेरिवेशन करेंगे। और n है, n वो dy का कोफिशिएंट है, इसलिए उसका हम लोग x के सापेक्ष में पार्शियल डेरिवेशन करेंगे। अगर वो ये दोनों इक्वल आता है तो हम लोग उसे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं, और ये दोनों इक्वल नहीं आता है तो उसे हम लोग नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। तो हम लोग अभी फ़िलहाल ये नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन वाली कंडीशन की पढ़ाई कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे पता ही है कि ये डेल एम बाई डेल वाई इज़ नॉट इक्वल टू डेल एन बाई डेल एक्स, वो वही कंडीशन सेटिस्फाई होगी। ठीक है बच्चों, तो आज उसके बाद हम लोगों को क्या देखना है, केस नंबर जो मैंने पहले केस आपको सिखाया है, केस नंबर 1, 2 और 3, वो केस को आपको चेक करना है। अगर वो होमोजीनियस इक्वेशन हमें दिया हुआ ये इक्वेशन है तो होमोजीनियस इक्वेशन है, तो वो केस नंबर हमारा फर्स्ट केस था कि अगर दिया हुआ इक्वेशन होमोजीनियस इक्वेशन होगा तो उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम लोग कुछ इस तरह से फाइंड करेंगे, 1/mx प्लस एन वाई। अगर मान लीजिए केस नंबर 2, ये था केस नंबर 1। केस नंबर 2, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन में f1 फंक्शन x इंटू वाई डी एक्स प्लस फंक्शन दूसरा और x इंटू वाई और x डी वाई, कुछ इस टाइप का हमें फंक्शन मिल जाए तो उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम लोग कुछ इस टाइप से फाइंड करते थे, 1/mx माइनस एन वाई, यहाँ पर माफ़ कीजिएगा 1/mx माइनस एन वाई, कुछ इस तरह से फाइंड करते थे। केस नंबर 3 हम लोगों ने स्टडी किया था। केस नंबर 3, अगर मान लीजिए कि हमें कुछ इस टाइप का इक्वेशन दिया हुआ है, mx प्लस एन डी वाई, और उसमें डेल एम अपॉन डेल वाई माइनस डेल एन अपॉन डेल एक्स। अगर मान लीजिए यहाँ पे n है तो उसको हमें एक n से डिनोमिनेटर में n आएगा, और ये है जो यहाँ पे डिनोमिनेटर में दिया हुआ है उसका फंक्शन मिला, यानी कि हमको f ऑफ x का फंक्शन मिला, तो हम लोग इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर कुछ इस तरह से फाइंड करते थे, ई रेस टू इंटीग्रेशन में f ऑफ x, हमें यहाँ पे जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिला हुआ है इंटू डी एक्स, कुछ इस तरह से फाइंड करते थे। और आज हम लोग केस नंबर 4 की चर्चा करने वाले हैं। और ठीक है बच्चों, आज हम लोग केस नंबर 4 की चर्चा करते हैं। वो केस नंबर 3 के सिमिलर ही होगा, बस थोड़ा सा चेंज आएगा। तो मैं पहले केस नंबर 4 यहाँ पे लिख देता हूँ। मान लीजिए कि हमें द गिवन इक्वेशन, यानी कि हमें जो इक्वेशन दिया हुआ है वो इस टाइप का होगा। क्वेश्चन में एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0। अगर ये वाली कंडीशन, यानी कि इफ़ हम लोगों ने क्वेश्चन 3 में ये वाली कंडीशन अप्लाई की हुई थी, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे f ऑफ x का फंक्शन नहीं आ रहा है
तो उसमें कुछ मान लीजिए कि 2 चल में फंक्शन आ रहा है, तो यह कंडीशन तो अप्लाई नहीं होगी। तो हमें उसके बाद कौन सी वाली कंडीशन अप्लाई करनी है वो कहने जा रहा हूँ। तो हमें उसके बाद डेल एन अपॉन डेल एक्स माइनस डेल एम अपॉन डेल वाई, और यहाँ पे जो पार्शियल डेरिवेशन में माइनस के बाद जो m है उसका हम लोग को डिनोमिनेटर में m से डिवाइड करना है, और जो y आया यहाँ पे जो y है उसका हमें फंक्शन मिलना चाहिए f ऑफ y। अगर ये फंक्शन हमें को मिल जाएगा अपने इस क्वेश्चन में, अगर हमें ये कंडीशन अप्लाई करने के बाद अगर हम लोगों को ये फंक्शन मिल गया तो उसका हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर इस तरह से कुछ फाइंड करेंगे, ई रेस टू इंटीग्रेशन में f ऑफ y इंटू डी वाई, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम लोग फाइंड करेंगे। और हम लोग यह भी मैं आपको यह भी कह देता हूँ कि अगर मान लीजिए कि हम लोगों ने ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड कर लिया, उसके बाद ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर को हम लोग हमारे जो गिवन क्वेश्चन है, गिवन इक्वेशन जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें हम लोग दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, और उसके बाद हमें कुछ इस टाइप का एक अलग सा डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा जिसका भी टाइप इस टाइप का ही होगा, dy इज इक्वल टू 0। और ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो हो जाएगा आपका एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ये जो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा वो हमारा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा, और उसका हम लोग जनरल सॉल्यूशन कुछ इस टाइप से लिखते हैं। जनरल सॉल्यूशन कुछ इस टाइप से लिखते हैं। इंटीग्रेशन में हम लोग को m डैश dx, यहाँ पे हम लोग को यह मानना है कि y का जो टर्म यानी कि y के चल जो होगा वो हम लोग कांस्टेंट ले लेंगे, y है उसे कांस्टेंट गिन लेंगे, ठीक है। प्लस इंटीग्रेशन में टर्म n को, यानी कि यहाँ पे n नहीं आएगा, यहाँ पे n डैश आएगा, क्योंकि ये वाला एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, इसलिए n डैश फ्री फ्रॉम x इंटू डी वाई इज इक्वल टू सी। ये हो जाएगा उसका जनरल सॉल्यूशन। तब जाके आपका क्वेश्चन ख़त्म होगा। तो इस टाइप से हम लोग स्टडी करते हैं। चलो फिर से एक बार बता देता हूँ केस नंबर 4 क्या था। मान लीजिए कि क्वेश्चन में हमें इस टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0, और उसमें हम लोग डेल एन बाई डेल एक्स माइनस डेल एम बाई डेल वाई इज इक्वल अपॉन एम, यह वाली कंडीशन अप्लाई करते हैं तो हमें y का फंक्शन मिलेगा। तो फिर हम लोग अगर y का फंक्शन मिला तो हमें उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर कुछ इस टाइप से फाइंड करना होगा, ई रेस टू इंटीग्रेशन में f ऑफ y इंटू डी वाई। अगर ऐसे फाइंड करने के बाद हम लोग इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को हमारे जो क्वेश्चन में दिए हुए हैं, यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद हमें कुछ इस टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन देखने को मिलेगा, और इस टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन हमें देखने को मिला तो वो हो जाएगा हमारा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। और उसके बाद उसका हम लोग लिखेंगे जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन कुछ इस टाइप का होता है, इंटीग्रेशन में y कांस्टेंट को लिया जाता है और एम डैश डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन में टर्म एन डैश, यानी कि हमें जो यहाँ पे एन डैश टर्म है वो फ्री होगा x, और यहाँ पे सी एक कांस्टेंट में लिख देता हूँ। तो इस टाइप का हम लोग इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो उसके बाद हमें जो एक इक्वेशन मिलेगा वो हमारे दिए हुए, यानी कि हमें जो क्वेश्चन में दिया हुआ इक्वेशन है उसका जनरल सॉल्यूशन भी हम लोग फाइंड कर लिया होगा। चलो मित्रों, हम लोग अभी इसका एक सम फाइंड करते हैं, और आप लोगों को क्लैरिफिकेशन ज़्यादा हो जाएगा अगर हम लोग सम एक गिनेंगे। तो चलो बच्चों सम गिनते हैं। चलो बच्चों आज सम फाइंड करते हैं। हमें कुछ इस टाइप का क्वेश्चन में दिया हुआ है एक्स वाई क्यूब प्लस वाई इंटू डी एक्स प्लस 2 इन ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई रेस टू 4 इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0। अगर हम लोगों को पहले यह पता नहीं है कि ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है या नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो हम लोग को पहले वो फाइंड करना होगा कि ये एग्जैक्ट है या नॉन एग्जैक्ट है। तो हम लोग इसे जो हम लोगों ने आगे के सम में किया हुआ है इस टाइप से करेंगे कि हम लोग पहले इसे क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। कंपेयर किसके साथ करेंगे, हम लोग करेंगे कंपेयरिंग, जनरल सॉल्यूशन हमारा था एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0।
मान लीजिए हम लोगों ने इसके साथ इन्हें कंपेयर कर दिया हुआ है, तो हमारा m हो जाएगा जो dx का कोफिशिएंट होगा वो, यानी कि x y⁻³ प्लस y, और हमारा n हो जाएगा जो dy का कोफिशिएंट है वो, इसलिए उसका जो आंसर आएगा वो आएगा 2 इन ब्रैकेट में x² y² प्लस x प्लस y⁻⁴। यह हो जाएगा हमारा y। ठीक है, और हम लोग अभी क्या करेंगे, हम लोगों को कंडीशन अप्लाई करनी होगी डेल m है वो किसका, dx का कोफिशिएंट है, तो उसका y के सापेक्ष में हम लोग पार्शियल डेरिवेशन करेंगे, यानी कि यहाँ पे हम लोग को क्या मिलेगा 3xy² प्लस 1 ये मिल जाएगा, क्योंकि y के सापेक्ष में है इसलिए x कांस्टेंट लेंगे, y⁻³ का डिफरेंशियल हो जाएगा 3 × y² प्लस यहाँ पे y का डिफरेंशियल हो जाएगा 1, और यहाँ पे n है, n वो dy का कोफिशिएंट है, इसलिए हम लोग उसका x के सापेक्ष में पार्शियल डेरिवेशन करेंगे, यानी कि हम लोग को 2 इन ब्रैकेट में यहाँ पे y वाला कांस्टेंट हो जाएगा और x² का हो जाएगा 2x × y² प्लस यहाँ पे x के सापेक्ष में इसलिए 1 और प्लस यहाँ पे हो जाएगा 0, इसलिए हम लोग को फाइनल आंसर मिलेगा 4xy² प्लस 1, ये टाइप का हम लोग को फाइनल आंसर मिलेगा। अब देखो बच्चों, ये दोनों यहाँ पे 2 मिलेगा ना, क्योंकि हम लोग को 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसलिए 4y² प्लस 2। ठीक है, अब देख लीजिए बच्चों, ये दोनों कंडीशन अप्लाई नहीं हो रही है, डेल m/del y इज़ नॉट इक्वल टू डेल n/del x, ये दोनों इक्वल नहीं हो रहे हैं, देखा आपने, तो हम लोग इसे क्या कह देंगे कि ये है वो जो हमारा ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्वेश्चन में दिया हुआ है वो है नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारा। तो अब लोग हमें अब क्या करना होगा, हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना होगा, और उस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को हम लोग हमारे जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उससे हम लोग दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, चलो हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करते हैं। हम लोग पहले केस नंबर 1 फाइंड करेंगे। केस नंबर 1 से ही मैंने आपको कहा हुआ है कि जब इस टाइप का क्वेश्चन मिले तो मैंने जिस तरह से आपको केस पढ़ाया है उस टाइप से आप क्वेश्चन में अप्लाई करना, तो आप लोगों को बहुत ही आसानी से वो क्लियर हो जाएगा। तो वो होगा x × y⁻³ मान लीजिए फर्स्ट केस था हमारा कि अगर मान लीजिए कि ये हमारा गिवन इक्वेशन है वो होमोजीनियस है, तो यहाँ पे मैंने बताया हुआ था कि यहाँ पे x और y के जो घात, हम लोग उसे घात बोलते हैं, उसका आपको सरवाड़ा जो उसका सम करेंगे तो वो सारे टर्म का इक्वल आना चाहिए। अब मान लीजिए यहाँ पे 3 + 1 और 4 आ रहा है, यहाँ पे तो 1 ही है, इसलिए ये होमोजीनियस इक्वेशन नहीं है। केस नंबर 2 था, हम लोग ने क्या फाइंड करना है, y कांस्टेंट होगा, x कांस्टेंट। अगर मान लीजिए इस इक्वेशन में हम लोग y भी कांस्टेंट नहीं निकाल सकते हैं और x भी कांस्टेंट नहीं निकाल सकते, तो वो वाला भी केस नहीं होगा। अगर केस नंबर 3 कुछ हमारा इस टाइप का था, डेल m/del y माइनस डेल n/del x डिवाइडेड बाई n। अगर ये मान लीजिए कि ये कंडीशन भी हम लोग अप्लाई करते हैं, केस नंबर 3 वाली थी, ये केस नंबर 3 वाली थी कंडीशन, ये भी हम लोग अप्लाई कर देते हैं, तो डेल m/del y ये था हमारा, ये इक्वेशन हो जाएगा 3xy² प्लस 1 माइनस डेल n/del x, वो हो जाएगा हमारा 4xy² प्लस 2, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा एन टर्म हमारी 2 इन ब्रैकेट x² प्लस y² x² इंटू y² प्लस x इंटू y⁻⁴। ये हमारी जो टर्म थी x प्लस y⁻⁴, ये हमारी टर्म थी। ठीक है, अगर इसका हम लोग सॉल्यूशन देते तो ये होगा xy⁻² प्लस 1 माइनस 4xy² प्लस -2। ठीक है, और यहाँ पे जो है वो x² y² प्लस x प्लस y⁻⁴, यहाँ पे हम लोग को यह मिलेगा। मान लीजिए आगे सादे रूप देते हैं तो हो जाएगा -xy² माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू x² y² प्लस x प्लस y⁻⁴। तो ये हमें मिला, वो एक x का फंक्शन नहीं है, इसलिए यह कंडीशन नंबर 3 भी अप्लाई नहीं होगी। तो हम लोगों को केस नंबर 4 है वो ट्राई करना है। केस नंबर 4 क्या था हमारा, केस नंबर 4 कुछ इस टाइप का था, डेल n/del x माइनस डेल m/del y अपॉन m, यहाँ पे जो दिया हुआ है
एम, उसे न्यूमरेटर में हम लोग को उससे डिवाइड कर देने का, और इसका हम लोग सादे रूप देते हैं। तो डेल एन बाई डेल एक्स, वो हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ था, वो क्या था, 4xy² प्लस 2 था, माइनस डेल एम बाई डेल वाई, डेल एम बाई डेल वाई ये रहा डेल एम बाई डेल वाई, वो था हमारा 3xy² प्लस 1, ठीक है, अपॉन एम। तो एम हमारा था कुछ इस टाइप का, या क्या है, एम ये रहा हमारा, क्या है, xy³ प्लस वाई, इस टाइप का होगा। इसलिए हम लोग इसे अब इसे सादे रूप देते हैं। तो 4xy² प्लस 2 माइनस 3xy² माइनस 1 अपॉन ये जो डिनोमिनेटर है उसमें से y हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं, तो xy² प्लस 1 मिल जाएगा। अब अगर हम लोग अंश का सादे रूप दे, यानी कि न्यूमरेटर का सादे रूप दे, तो हमें कुछ इस टाइप से मिलेगा, xy² प्लस 1 मिल जाएगा, और यहाँ पे y इन ब्रैकेट xy² प्लस 1 मिलेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये दोनों कट हो गया, और हमें सिर्फ आंसर में मिला 1/y, ये हो गया एफ ऑफ वाई का फंक्शन। तो अब एफ ऑफ वाई का ये फंक्शन हो गया, तो केस नंबर 4 है, इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और हम लोग अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर कुछ इस टाइप से फाइंड करेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू e इंटीग्रेशन में एफ ऑफ वाई इंटू डी वाई, कुछ इस टाइप से हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलो इंटीग्रेटिंग फैक्टर पहले फाइंड करते हैं। और चलो बच्चों, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू e इंटीग्रेशन में एफ ऑफ वाई इंटू डी वाई, ये होगा इंटीग्रेशन में एफ ऑफ वाई हमारा था 1/y इंटू डी वाई, यानी कि इंटीग्रेशन में यहाँ पे 1/y का इंटीग्रेशन हो जाएगा log y, और यहाँ पे log, यहाँ पे बेस e है, log समथिंग, यानी कि आंसर आएगा समथिंग। इसके पहले के वीडियो में मैंने आपको बताया था। ठीक है बच्चों, मान लीजिए कि अगर हम लोगों को यहाँ पे log बेस, यहाँ पे log का e हो, और यहाँ पे कुछ भी आंसर दिया हुआ हो, तो इसका आंसर आएगा कुछ भी आंसर जो दिया हुआ है, यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो आंसर यहाँ पे आएगा। ठीक है बच्चों, चलो अब हम लोग इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को हमारे जो क्वेश्चन दिया हुआ है, कुछ क्वेश्चन इस टाइप का था बच्चों, xy³ प्लस y इंटू डी एक्स प्लस 2x² y² प्लस x प्लस y⁴ इंटू डी एक्स, कुछ इस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ था। हम लोग इसे इंटीग्रेटिंग फैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब लिखेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई, इसे इक्वेशन नंबर में 1 कह देता हूँ, मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोथ साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 1। ठीक है बच्चों, तो इसमें हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है हमारा, y है, तो इससे इस साइड हम लोग y और यहाँ पे भी y को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा आंसर मिलेगा xy⁴ प्लस y² इंटू डी एक्स प्लस 2 इन ब्रैकेट में x² y⁴ प्लस xy प्लस y⁵ इंटू डी, यहाँ पे dy आएगा। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे dy इज इक्वल टू 0 है हमारा क्वेश्चन, क्या, क्योंकि यहाँ पे y मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 0 ही हो जाना है, इसलिए आपको फाइनल आंसर मिलेगा 0। ठीक है बच्चों, अब हमारा जो यह इक्वेशन है, ये कौन सा वाला इक्वेशन हो गया है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। तो अब हम लोग ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसका जनरल सॉल्यूशन कुछ इस टाइप से हम लोग फाइंड करेंगे। तो हम लोग इसका जनरल सॉल्यूशन अब फाइंड करेंगे। जनरल सॉल्यूशन कुछ इस टाइप से होगा, जनरल सॉल्यूशन। चलो बच्चों, इंटीग्रेशन में ये मान लीजिए कि हम लोग इसे m डैश डी एक्स प्लस n डैश डी वाई इज इक्वल टू 0 के साथ सरखामणी करिए, तो हो जाएगा हमारा m डैश डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन में टर्म n फ्री फ्रॉम x इंटू डी वाई इज इक्वल टू सी, कुछ इस टाइप का होगा। यहाँ पे n नहीं आएगा बट n डैश आएगा, क्योंकि हमारा जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है उसे हम लोग को लिखना है। इसलिए देखो, अब m डैश हमारा क्या था, m डैश हो जाएगा xy⁴ प्लस y² हो जाएगा, और n डैश
फ्री फ्रॉम एक्स वाला मैं लिख रहा हूँ, फ्री फ्रॉम एक्स वाला मैं लिख रहा हूँ, यानी कि जो एंडेस्ट टर्म है उसमें एक्स का जो एक्स के जो कोफिशिएंट है उसे हम लोग को नहीं लिखना है। यानी कि यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे एक्स वाला है तो इस ये नहीं आएगा, ये एक्स वाला है एक्स वाई, यानी कि इसमें भी एक्स आया तो ये नहीं आएगा, ये सिर्फ वाई रेस टू 5 ये एक ही आएगा, और अगर मल्टीप्लाई में टू है इसलिए ये आ जाएगा 2 इंटू वाई रेस टू 5। ठीक है बच्चों, अब हम लोग इसे इस इक्वेशन में हम लोग इसे पुट करते हैं तो हम लोग को आंसर मिलेगा इंटीग्रेशन में एक्स वाई रेस टू 4 प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन में 2 इंटू वाई रेस टू 5 इंटू डी वाई इज इक्वल टू सी। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने ऐसा भी लिखा हुआ था कि y है उसे हम लोग को कांस्टेंट लाना है, तो हमें इसका आंसर क्या मिल जाएगा, यहाँ पे y रेस टू 4 ये तो कांस्टेंट हो जाएगा, s का जो है उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस यहाँ पे भी वाई स्क्वायर वो कांस्टेंट हो जाएगा, उसके बाद x मिलेगा, x का जो है उसका इंटीग्रेशन हो जाए सॉरी वन मिलेगा, 1 का जो इंटीग्रेशन है हो जाएगा x प्लस यहाँ पे y के सापेक्ष में करना है तो यहाँ पे y का इंटीग्रेशन 2 इंटू मल्टीप्लाई वाई रेस टू 1 का तो वधे लिखा छेद में आवे, इस टाइप का हो जाएगा। तो हम लोग इसका सॉल्यूशन हमें कुछ इस टाइप से मिलेगा 1/2 इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर वाई रेस टू 4 प्लस एक्स इंटू वाई स्क्वायर प्लस वाई रेस टू 6/3, यहाँ पे 2/6 यानी कि 3 हो जाएगा, और इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पे कांस्टेंट। तो हमें जो दिया हुआ क्वेश्चन में इक्वेशन था उसका आंसर कुछ इस टाइप से मिलेगा। अब आगे के वीडियो में हम लोग हमारे ये केस चारों के चारों वो तो ख़त्म हो चुके हैं, अब आगे के वीडियो में हम लोग ये केस 4 का मैं एक शॉर्ट फॉर्म में एक वीडियो बनाना चाहता हूँ जो आपको बहुत हेल्पफुल होगा, वो वीडियो हम लोग करेंगे। और अगर आप लोगों को अगर मेरी चैनल अच्छी लगी हो तो उसे प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू बच्चों।